स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर तमाम उलझनों के बाद ओम बिरला को ध्वनि मत से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। हालांकि इस बात की उम्मीद थी कि विपक्ष वोटिंग की मांग रखेगा, लेकिन विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की और संख्या बल के आगे विपक्ष सरेंडर कर गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Shri Om Birla to come up and occupy the chair. मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। लोकसभा में ध्वनिमत से विपक्ष का प्लान हुआ ध्वस्त। Those in favor में से aye, those against में से no। सरकार ने जीती पहली परीक्षा, फिर स्पीकर बने बिरला। एनडीए की बिसात में फंसकर विपक्ष का एजेंडा हुआ फेल। मोदी 3.0 ने अपनी पहली परीक्षा में बाजी मार ली। लगातार दूसरी बार ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं, लेकिन विपक्ष प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद भी चुनाव में सामना करने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। विपक्ष को शायद डर था कि अगर वोटिंग हुई तो उनका नंबर गेम सबके सामने आ जाएगा। सदन में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। उसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, तमाम एनडीए के नेताओं ने भी बिरला के नाम का प्रस्ताव रखकर समर्थन किया। इसके बाद ध्वनिमत से ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया। लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने के बाद ओम बिरला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और कहा कि 5 साल के अनुभव से आप आने वाले 5 साल तक हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी, आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में यह 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इस सदन की अध्यक्षता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के पास राजनीतिक ताकत है, लेकिन विपक्ष भी जनता की आवाज है। मुझे विश्वास है कि हमें अपनी आवाज उठाने का मौका मिलेगा। Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. राहुल गांधी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री जी, अखिलेश यादव ने कहा कि निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर के रूप में आप सभी को बराबर मौका देंगे। तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कई राज्य ऐसे हैं जहां एनडीए शासन नहीं है, वहां भी स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर सत्ता पक्ष के लोगों के पास है। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और न ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश
सत्ता पक्ष पे भी रहे। जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष ने पहले डिप्यूटी स्पीकर पद की मांग की थी, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर स्पीकर के लिए अपना प्रत्याशी उतार दिया और अब ध्वनिमत से दोबारा ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।